हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवव्रत है। आपने मेरा नाम इस चैनल के क्रेडिट में तो बहुत बार देखा होगा, पर पहली बार मैं आज आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं जो कि सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कार कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि न ही सिर्फ अपनी रॉयल्टी बल्कि अपने तेज रफ्तार और अपनी महंगी कारों के लिए भी बहुत फेमस है। मैं आपको उस कार कंपनी का नाम बताने जा रहा हूँ। वो कार कंपनी है बुगाटी। बुगाटी की शुरुआत सन 1909 में हुई थी, जब कार कंपनियां ना ही सिर्फ अपने कार्स को एक व्हीकल की तरह बल्कि उन्हें एक स्पीड कार में भी बदलने की कोशिश कर रही थी। उस दौर में रेसिंग एक नए चरम सीमा पर थी। तब एक व्यक्ति जो कि एक इंजीनियर थे, एटोर बुगाटी जिनका नाम था, उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जिसका नाम बुगाटी EB 110 था। इसमें 3.5 लीटर 5 वाल्व पर सिलेंडर क्वाड टर्बो चार्ज्ड 16V12 इंजन AX गियर बॉक्स एंड 4 व्हीलर ड्राइव था, जिसकी हेल्प से ये कार 0 to 100 3.26 सेकेंड्स में अचीव करती थी। अगर बात की जाए इसकी टॉप स्पीड की, तो इसकी टॉप स्पीड 355 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि आज की कार के मुकाबले भी कहीं ज्यादा है। तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर बुगाटी की पहली कार इतनी तेज थी तो अब की कार कितनी तेज होगी। तो मैं आपको बता दूं कि बुगाटी की शिरॉन कार की स्पीड 420 माइल्स पर आवर है और इसे महज 2.3 सेकेंड्स में 0 to 100 से चलाया जा सकता है। इसमें 8 लीटर का क्वाड टर्बो चार्ज्ड W16 इंजन लगा है, जो कि 1479 bhp की पावर और 1600 Nm टॉर्क जनरेट करता है, जिसकी हेल्प से बुगाटी शिरॉन अपने टॉप स्पीड को बड़ी ही आसानी से अचीव कर लेता है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बुगाटी कंपनी की सबसे तेज कार ये नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बुगाटी की अगर सबसे तेज कार ये नहीं है तो फिर बुगाटी की सबसे तेज कार कौन सी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। बुगाटी की सबसे तेज कार बुगाटी शिरॉन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस है। यह बुगाटी की सबसे तेज कार है। इसकी टॉप स्पीड 499 किलोमीटर पर आवर है और ये महज 2.2 सेकेंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकती है। यह कार 1600 हॉर्स पावर की जबरदस्त पावर पैदा करती है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आप बुगाटी को 12 से 15 मिनट उसकी टॉप स्पीड पर चलाएं तो उसके बाद आपके चारों टायर्स आपको चेंज करने होंगे और एक जोड़ी टायर की कीमत एक क्रेटा कार के बराबर होती है। अगर आप इतना से भी हैरान नहीं हुए तो यह सुनकर तो आप जरूर चौंक जाएंगे कि इस कार की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 100 लीटर्स है और जब आप इसको टॉप स्पीड तक 12 मिनट तक चलाएंगे तो यह पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इसे सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इसका माइलेज कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीट रोड पे इसका माइलेज 6 किलोमीटर पर आवर है और हाईवे पर 2.5 किलोमीटर पर लीटर की ये माइलेज आपको प्रोड्यूस करती है। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी कारें तो हाईवे पर ज्यादा माइलेज देती हैं और वहीं इस कार का फंडा साफ उल्टा है। ये कार हाईवे पर कम और स्ट्रेट रोड्स पे ज्यादा माइलेज देती है। बुगाटी की कारों के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि बुगाटी की कारें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। बुगाटी की दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी ला वॉल्चुअर नॉइज है, जिसकी कीमत डॉलर्स में $108 से भी ज़्यादा है और यह भारतीय करेंसी में 143.37 करोड़ रुपए होता है। यह कार लेजेंडरी टाइप दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी ला वॉल्चुअर नॉयर है। ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार है। इसकी कीमत डॉलर में 13.1 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है और अगर भारतीय करेंसी में देखें तो 132 से 160 करोड़ रुपए होता है। यह कार लेजेंडरी टाइप
57 अटलांटिक से इंस्पायर्ड है। यह बुगाटी की सबसे महंगी कार है। ऐसे ही बुगाटी की कारें जिनकी कीमतों की शुरुआत 11 करोड़ से इनकी शुरुआत होती है। बुगाटी वेरॉन की कीमत लगभग 11 करोड़ 35 लाख रुपए है। बुगाटी शिरॉन की कीमत 19 करोड़ 22 लाख। बुगाटी शिरॉन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस 28 फ्रॉम 40 करोड़ और बुगाटी डीवो 41.1 करोड़। इसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अगर जाहिर सी बात है आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये गाड़ियां कहां बनती हैं और कहां इनकी टेस्टिंग होती है। बुगाटी की कारों को फ्रांस में मॉल्सहेम अल्सेस नामक जगह पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसके ज्यादातर हिस्सों को हाथों से ही बनाया जाता है। बुगाटी कार के इंजन को एक रूम में ही वर्कर्स के द्वारा हाथों से असेंबल किया जाता है। बुगाटी की असेंबलिंग और पेंटिंग होने के बाद इन कारों को टेस्टिंग करी जाती है। इन कारों को टेस्टिंग करने के लिए जर्मनी के एक रोड पे ले जाया जाता है जहां पे इनकी टेस्टिंग होती है। वहां इन्हें इनके टॉप स्पीड पे दौड़ाया जाता है और इन्हें चलाकर ये टेस्ट किया जाता है कि कस्टमर की सुविधा के अनुसार जब कस्टमर किसी कार के लिए इतना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हो और खासकर बुगाटी जैसी कंपनी के लिए, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कस्टमर को एक अच्छी कार प्रोवाइड करें। इसकी टेस्टिंग करने के बाद इसे शोरूम में भेजा जाता है और पूरी श्योरिटी होने के बाद ही इसको बेचने के लिए मार्केट में उतारा जाता है। बुगाटी की कारों को इतना महंगा होने के कारण इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और यही वजह है कि दुनिया में इसकी सदस्यता सबसे कम आंकी गई है। दुनिया में लगभग 1000 से भी कम बुगाटी है और पूरे भारत में बुगाटी की संख्या सिर्फ 1 है और यह बुगाटी श्री मयूर श्री जी के पास है। ये एक इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके भारत में बुगाटी वेरॉन नाम की एक कार है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में बुगाटी की एक भी शोरूम नहीं है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बुगाटी ने इंडिया में शोरूम खोलने की कोशिश क्यों नहीं की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यहाँ पर गलत हैं। अभी कुछ समय पहले बुगाटी ने अपने 6 कारों को लेकर शोरूम नई दिल्ली में खोला था, लेकिन एक भी कार की बिक्री ना होने के कारण सारी कारों को वापस ले जाना पड़ा। अब आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि भारत में ऐसे तो कई अमीर शख्स हैं जो कि इसे अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी इसके ना बिकने के मुख्य रीजंस आखिर क्या हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके पीछे कई रीजंस हैं, जिनमें से पहला रीजन ये है कि इसका फ्यूल कंजप्शन। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि इसकी फ्यूल लीटर की कैपेसिटी 100 लीटर की होती है और अगर आप इसके टॉप स्पीड पर इसे 12 मिनट तक चलाते हैं तो ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा। यह एक बड़े अमाउंट में पेट्रोल की खपत है जिसे हम जैसे नॉर्मल इंसान तो क्या बड़े बड़े अमीर लोग भी मुश्किल से ही अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 2, इसके टायर्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाकी गाड़ियों में आप कोई सा भी टायर लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, पर बुगाटी कार के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल टायर्स को लगाकर हम जैसे ही इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे वो टायर्स फट जाएंगे। इसके पीछे ये रीजन है कि बुगाटी अपनी स्पीड को बहुत जल्दी अचीव करता है और इतना घर्षण होने से जो हीट प्रोड्यूस होता है उस हीट के चलते नॉर्मल टायर्स इसे सहन नहीं कर पाते और बहुत आसानी से फट जाते हैं। तो आपके मन में जाहिर बात है ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर नॉर्मल टायर्स में और बुगाटी के टायर्स में अंतर क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मल टायर्स को मशीन से बनाने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है, वहीं बुगाटी की टायर्स को बनाने में 1 घंटे का वक्त लगता है। बुगाटी कंपनी की कार अपनी टायर्स को F1 सीरीज की कार्स की टायर्स और रोड पे दौड़ने वाली कार की टायर्स दोनों के मिश्रण से इसे बनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इसका ब्रेक टाइटेनियम और एल्युमिनियम के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका रीजन यह है कि जब यह अपने टॉप स्पीड को अचीव करती है तब इसका ब्रेक 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है।
इतने हीट में अगर हम नॉर्मल ब्रेक की बात करें तो इतना हीट कोई नॉर्मल ब्रेक नहीं झेल पाएगा और वो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा, जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बात करें गाड़ी के अपर बॉडी की, तो इसकी अपर बॉडी को भी टाइटेनियम से बनाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गाड़ी को सर्विसिंग और ऑयल चेंजिंग की ज़रूरत तो ज़रूर होती है, और सर्विसिंग तो दूर, ऑयल चेंजिंग की ही कीमत 16 लाख रुपए है। तो इससे आप भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऑयल चेंजिंग की कीमत ये है तो सर्विसिंग की क्या होगी। ये थे कुछ ऐसे रीजंस जो कि अमीर लोग भी इसे खरीदने से पहले बहुत सोचते हैं। इस कार के नाम दुनिया के सबसे तेज चलने वाली कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसे इसने 42 सेकंड्स में 0 to 400 किलोमीटर तक जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज देवव्रत। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और देखते रहें साइंस एंड फैक्ट। और अगर आपको कुछ भी कोई भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।